हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी के लिए, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20 में। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 11 to 20 में। ओके। टॉरस देखिए, आपके जो पार्टनर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में देखिए आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लीड लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक अ लीडरशिप रोल इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा दूसरा इंसान आगे बढ़ेगा, कुछ चांस लेगा, या मे बी आप दूसरे इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं कि ठीक है उसको भी करने की जरूरत है, या यू नो मे बी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ठीक है तुम ये करो, तुम्हें ये करने की जरूरत है। बट आई थिंक यहाँ पे पावर जो है ना वो आपके हाथ में है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लीड लेने की जरूरत है, आपको पैशनेटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको एक आपका ही रोल है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप में मोटिवेट करना दूसरे इंसान को और अपने आप को इंस्पायर करना, एम्बिशन जो है वो डिफाइन करना कि मैं कितना एम्बिशियस हूं और दूसरा कितना एम्बिशियस है। आई थिंक उनका भी, उनके एम्बिशन को लेकर भी उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स बी क्लियर, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में you are the more responsible one or you have to take the responsibility। अपने आपकी और दूसरे इंसान की भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको लीड लेना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर हैं वो तो थोड़ा पीठ दिखा के खड़े हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। आई थिंक वो इतने मोटिवेटेड भी नहीं है, वो थोड़े नेगेटिव सिचुएशन, थोड़ा नेगेटिव उनका माइंडसेट है अभी। तो आपको उनकी तरफ से करना पड़ेगा काम। यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपको आगे बढ़ के, कोई चीज आपका पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो मैं करता हूँ, कोई चीज पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो मैं आगे बढ़ के उसको ये बताता हूँ, करता हूँ। सो आई थिंक यू विल हैव टू डू इट। पब्लिक स्पीकिंग, किसी जगह पे मे बी आपके पार्टनर के बिहाफ पे कहीं पे कुछ बोलना है या कहीं जाना है तो वो आपको ही करना पड़ेगा। यू आर द किंग हियर। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको करना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर आपको ना, हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का क्रिटिसिज्म भी मिले, आपका पार्टनर ही आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, बिकॉज वो ना अभी बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है, डिफिकल्ट स्टेज से गुजर रहे हैं। एंड मे बी वो आपको इसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करें कि तुम मुझे लीड नहीं लेने देते हो, तुम सारी लीड लेते हो। बट उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली मत लीजिएगा। ठीक है, दे आर राइट नाउ, दे आर नॉट इन दैट फेज जहां पे वो तरीके से चीजें सोच पाए। वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, बट आप कर रहे हो तो आपको भी टोक रहे हैं। बट आई थिंक वो अभी फेज ऐसा चल रहा है उनका, सो उस चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। डोंट बी वेरी
सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म कि हाँ ये इसने कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया एंड एवरीथिंग। बट कीप योर आईज ऑन द बिगर पिक्चर। बात करिए इंसान से, कम्युनिकेट करिए कि आप इस रिलेशनशिप को कैसा चाहते हैं, कैसा देख रहे हैं, क्या विजन है आपका लॉन्ग टर्म, बताइए दूसरे इंसान को। एंड उनको बोलिए कि ठीक है अभी ये फेज है, सब कुछ चल रहा है, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूं, मैं ले रहा हूं, सब बढ़िया है, बट 10 साल बाद मैं हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहा हूं, मेरा ये एक विजन है, मेरी एक दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, लॉन्गर रन की, लॉन्ग टर्म जो है वो ये है और मैं ये चाहता हूं। सो वो उनको कम्युनिकेट करिए ताकि दूसरे इंसान को ये ना लगे कि, क्योंकि जिस फेज में वो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगेगा कि आप अपनी चला रहे हो, उनसे पूछ नहीं रहे हो, और पता नहीं आप आगे कितना देख रहे हो साथ में दोनों को एंड एवरीथिंग। सो वो थोड़ा ना आपको उस चीज पे भी दूसरे को पैसिफाई करना पड़ेगा, दूसरे को थोड़ा शांत करना पड़ेगा कि नहीं भाई, आई एम लुकिंग एट अ फ्यूचर विद यू, ठीक है, मेरा जो फ्यूचर है उसमें मैं तुमको देख रहा हूं साथ में। एंड आई थिंक आप ना इस रिलेशनशिप को आगे खींच लोगे। आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो चीज खत्म हो जाएगी। आप जो चाहते हो ना कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सोल्यूशन निकल आए, वट एवर यू नीड और वट एवर यूर थिंकिंग अबाउट, वो एक सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे। बट आपको ना बिलीव करना है दैट यस आई बिलीव इन द फैक्ट कि मेरी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। आई बिलीव इन द फैक्ट दैट दिस पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये वर्थ है इतने कि इस पे मैं टाइम, एफर्ट, एनर्जी इन्वेस्ट करूं या लगाऊं। सो वो बिलीव करना बहुत जरूरी है। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट, ठीक है। एंड जो भी चीज आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिलेगा, वो मैनिफेस्ट आप कर पाओगे, ठीक है। वो आपकी तरफ से एनर्जीज दिख रही हैं, आपके पार्टनर की तरफ से जैसा मैंने बोला था, आई थिंक आपके पार्टनर ना वो काफी नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। मे बी वो सैडनेस और थोड़ा ना मे बी रिग्रेट किसी चीज को लेकर कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, बट उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बस रिग्रेट और गिल्ट और बस वही सेम चीज रेपिटेटिवली चली जा रही है। मे बी उन्होंने कुछ सोचा था कि कोई चीज ऐसी हो जाएगी पर वो नहीं हुई, तो अब वो उस चीज को दुख मनाने में इतने लगे हुए हैं कि वो उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपको लेनी पड़ रही है, ना वो खुद को माफ कर पा रहे हैं, ना वो किसी और को माफ कर पा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत स्टक सी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ना इनको इस चीज से बाहर आने की जरूरत है और वो बाहर अपने टाइम के साथ ही आएंगे। एंड इनको ना थोड़ा धीरे धीरे आपको ही इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपको इनको ये बताना पड़ेगा दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज, इफ समथिंग डिड नॉट वर्क आउट, जो तुमने सोचा था कि ये ऐसा होगा, काश हो जाए, एंड इफ इट डिड नॉट हैपन, देन इट्स फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। सबके हित में ये चीज हुई है कि जो तुमने सोचा वो नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे हिडन ब्लेसिंग हो गई। मे बी अगर वो चीज हो जाती तो बाद में कुछ और बहुत ही पछताना पड़ता, ठीक है। तो हिडन ब्लेसिंग्स, जो सिल्वर लाइनिंग है, उसकी तरफ देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है कि ठीक है इतने बड़ी भसड़ में अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज तो हुई। तो वो अच्छी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव पे ध्यान दिया जा रहा है और थोड़ा आप ही को ही उनको इंस्पायर, मोटिवेट करना पड़ेगा। वो खुद तो नहीं होंगे, खुद तो वो पीठ दिखा के गिल्ट और उसमें पूरे हैं। इनफैक्ट गिल्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट उसके साथ साथ ना इनका थोड़ा ये भी चीज लग रही है कि ये थोड़ा ब्रेकअप वाले मोड में है। इनको लग रहा है कि ब्रेकअप वाले मोड में भी है, इनको लग रहा है कि चीजें इतनी खराब हो गई। ब्रेकअप, एक्चुअली नॉट ब्रेकअप, बट जो भी चीज में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या जो जिस चीज में इन्होंने कुछ ट्राई करा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, इनको लग रहा है कि अब ये चीज खत्म हो गई है, अब ये चीज कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। सो रॉक बॉटम आ गया है, इररिपेरेबल डैमेज हो गया है। एंड मे बी उस चीज की वजह से काफी सैडनेस इनको फील हो रही है
ऑल्दो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि इनको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगी, बट इन ये ना बहुत पीठ दिखाए हुए हैं हैप्पीनेस की तरफ, तो उनका जो टर्न करना पड़ेगा ना, वो टर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उनको इंस्पायर और मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि भाई तुम गलत दरवाजे की तरफ देख रहे हो, इस दरवाजे की तरफ देखो, यहाँ पे हैप्पीनेस है। सो ठीक है, कोई चीज खत्म हो गई है, रिग्रेट एंड एवरीथिंग सब कुछ है, बट एक और रास्ता है जो कि हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। मे बी कोई एडिक्शन है जो खत्म हो रही है, नई शुरुआत दिख रही है, कोई ऐसा बोझ है जो कंधों से इनके उतर जाएगा इस रिलेशनशिप को लेकर। अगेन यू विल हैव टू हेल्प देम आउट, वो अकेले नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक काफी मेलोड्रामेटिक रिएक्शन होने वाला है, जब वो चीज ठीक हो जाएगी ना, उस टाइम पे काफी एग्जैजरेटेड रिएक्शन होगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। टॉरस देखिए, अगर आपसे कोई चीज नहीं हैंडल हो रही है, आपसे आपका पार्टनर नहीं हैंडल हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये तो कहीं बिल्कुल ही रिलेशनशिप या मैरिज टूट ना जाए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। उनसे हेल्प मांगिए, वो खुद नहीं कर रहे हैं, आप हेल्प मांगिए, और अगर वो खुद ऑफर कर रहे हैं तो यस बोलिए। बट वो कोई भी चीज, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये चीज को बेटर कर सकता है, इस सिचुएशन को बेटर कर सकता है, ठीक है। तो हेल्प अगर कोई ऑफर करे तो ले लीजिएगा या फिर हेल्प मांगिए। ऑल्सो टॉरस यहाँ पे ना, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी है जहां पे एक ही एनर्जी रेपिटेटिवली घूमी चली जा रही है, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। दिमाग बहुत ही लिमिटेड तरीके से सोच रहा है या आगे बढ़ रहा है, या जो सोचने का तरीका है वो बहुत लिमिटेड है, या फिर मे बी आसपास ऐसे लोगों के आसपास आप रह रहे हो जहां पे कुछ चीजें ही आप नहीं ट्राई कर सकते हो और कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते हो, सो उनसे दूर जाने की जरूरत है। बट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है। मे बी आपके जो पार्टनर है उनको उनका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो फोकस कर रहे हैं नेगेटिव चीजों पे, या जो सिचुएशन खत्म हो रही है एंड टुवर्ड्स हैप्पीनेस उनको जाने की जरूरत है। आई थिंक मे बी उनको कॉर्ड कटिंग करवाने की जरूरत है, सो दैट दे टेक बैक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, एंड उनको उस नेगेटिविटी से कट ऑफ करने की जरूरत है, फ्री करने की जरूरत है अपने आप को, ताकि भाई ये चीज आगे बढ़े ना, ये चीज लिंगर ऑन ना करे आगे। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। अब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जब मैं बोलती हूँ, जरूरी नहीं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कॉलेज, स्कूल, कॉलीग्स, मे बी एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए मिले हो और फिर कहीं दूर चले गए हो। तो जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में रोमांटिकली एक दूसरे के साथ हो, बट अदरवाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th में। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th में। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th में। ओके, 1 सेकेंड। टॉरस देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो कौन आ रहा है आपके पास? 1 सेकेंड। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ रहा है आपके पास, ठीक है। ऑल्सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल है ना, तो आई थिंक यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट, ठीक है। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज होगी नहीं होगी, तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की जरूरत है। यहाँ पे मे बी कोई नया इंसान आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई एक रिलेशनशिप या किसी के साथ कनेक्ट करने की काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। काफी हैप्पी हो गए, एक्साइटेड हो गए, एंथुजियास्टिक हो गए आप, बट अपना थोड़े पैशन
को फॉलो करने की जरूरत है, यहाँ पे पैशनेट चीजें करने की जरूरत है, जो चीजें पसंद है, जिस तरीके का इंसान पसंद है। एंड कोई भी चीज अगर आपने स्टार्ट करी है, लेट्स से अगर आपने किसी को डेट करना स्टार्ट करा है, देन फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। बीच में घोस्ट मत करिए किसी को, या बीच में ऐसी बात करना मत छोड़िए किसी के साथ, ठीक है। यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू नीड टू बी क्रिएटिव, इम्पेशंस अपनी थोड़ी बाहर कर दीजिए। मे बी कोई मैसेज आए, थोड़ा प्लेफुलनेस की जरूरत है, एक्साइटमेंट की जरूरत है, थोड़ा फन करने की जरूरत है। एंड आई थिंक मे बी कोई कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन, ईमेल, लेटर आए रिगार्डिंग दिस न्यू पर्सन, एंड दिस इज ओनली इफ यू वांट अ न्यू पर्सन इन लाइफ, ठीक है। अगर आप नया इंसान नहीं चाहते हैं लाइफ में और आप सिंगल हैं, देन प्रोबेबली कोई नई अपॉर्चुनिटी को लेकर कुछ मैसेज या नोटिफिकेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आए। उसके साथ साथ देखिए, आई थिंक यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सन साइन या मून साइन। यहाँ पे ना आई थिंक आपको ऐसे कोई इंसान मिल सकता है जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो और आप और वो ना कंपैटिबल हो स्पिरिचुअली, थोड़ा स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड लोग हो सकते हो आप दोनों। एंड यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प कि ठीक है मुझे इस तरीके का इंसान चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और फिर आपको वो चीज मिलेगी। बट डिवाइन में ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। आई थिंक आपको ये चीज खुद थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या बेहतर है। ट्रेडिशनल तरीके बेहतर हैं, ट्रेडिशनल लव रिलेशनशिप मैरिज वाले तरीके बेहतर हैं, या फिर मॉडर्न लव रिलेशनशिप मैरिज वाले तरीके बेहतर हैं। तो आपको खुद थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, एंड देन यू विल हैव टू फॉलो इट, ठीक है। सो ये नहीं कि दूसरा बोल रहा है कि अच्छा ये करो एंड ऐसे कौन करता है आज की डेट में, तो आप वो फॉलो करने लग जाओ। वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू वो आपको फॉलो करना है टॉरस। एंड आई थिंक थोड़ा सा ना वाइज लोगों के आसपास उठने बैठने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा विजडम की जरूरत है, वाइज काउंसलिंग की जरूरत है। और वो वाइज काउंसलिंग जरूरी नहीं कि बाकी लोग दें आपको, ये भी हो सकता है कि आप खुद अपना विजडम यूज करो कि मेरे लिए क्या बेहतर है। बाकी दुनिया के लिए जो भी सही है वो उनके लिए सही है, उनकी अपनी जर्नी है। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन सा इंसान सही है। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे मर्चेंट नेवी और आर्मी एंड एवरीथिंग वो सब बड़ा बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं, और मुझे मर्चेंट नेवी और आर्मी वाला स्पाउस कोई चाहिए, ठीक है। नाउ इट वर्क्स फॉर देम बट इट डज नॉट वर्क फॉर मी, बिकॉज मेरे लिए फिजिकल प्रेजेंस इंसान की बहुत जरूरी है। So I understand there is a lot of money and there is a lot of respect and everything merchant navy and army में, but मुझे physical presence चाहिए। और मुझे एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह, तो मुझे बहुत ज्यादा हॉपिंग भी नहीं पसंद है। सो अगेन यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, उसके बाद उस हिसाब से आपको आगे डिसाइड करने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए, क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में। सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में। सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में। टॉरस देखिए, अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई नए इंसान से मिल रहे हैं, प्लीज ऑनेस्टली सबसे पहले तो उनको चीजें बोलिए, डिस्कस करिए चीजें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए। ऑनेस्टली उनको बताइए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, एंड क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ऑनेस्टली सामने रखिए, रादर देन मिन्सिंग योर वर्ड्स के स्टार्टिंग में अगर ऐसा कुछ बोल दिया, दूसरे को कहीं बुरा लग गया तो, या दूसरे ने मिलने से मना कर दिया तो। आप ऑनेस्ट रहिए, दूसरे को अगर आपकी चीज ऑनेस्टली नहीं पसंद आई तो अच्छा है, दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर आप झूठ बोलेंगे और फिर उसको 40 साल आगे कैसे खींच के मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है आप में से कई लोग कोई रिट्रीट पे जाएं, कोई ट्रिप पे जाएं, कहीं कोई हीलिंग रिट्रीट हो, वहां पे आप लोग कहीं किसी से मिलें, बट आई थिंक इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके थोड़ा आपस में कनेक्ट करेंगे या अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो मे बी कोई नया इंसान मिले, बट अभी तो दुनिया से डिस्कनेक्ट करके थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप
एग्जॉशन मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे टॉरस। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस मैं हर क्लाइंट को देती हूँ और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रीवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क। उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले। ओके, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? टॉरस देखिए, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बट दे वांट टू फील दैट वे अगेन। जैसा वो आपके साथ पहले फील करते थे वो दोबारा वैसा ही फील करना चाहते हैं। दे रियली मिस यू एंड दे वांट टू बी विद यू अगेन। बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में जो उनको अभी भी आपकी याद दिलाती हैं, चाहे वो कुछ खाना हो गया या कोई गाना हो गया या कोई जगह हो गई, कोई ट्रिप हो गई, कोई मूवी हो गई, बट वो चीज देखते हैं और उनको आपकी याद आती है। मे बी कोई सच पता लग गया था इनको एंड फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड देम, मे बी बहुत ज्यादा दिल टूट गया था, दे वर हार्ट ब्रोकन, दे वर शैटर्ड। जब उनको वो चीज पता लगी थी, आपको लग रहा है उनको फर्क नहीं पड़ा, बट नहीं, उनको फर्क पड़ा था। हाउएवर दे स्टिल वांट टू बी विद यू। वो वापस वो फीलिंग चाहते हैं आपके साथ रहने की बिकॉज दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो आपको भूले नहीं है, आपको लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए बट वो मूव ऑन नहीं करे हैं। इनफैक्ट मे बी आपको कोई शायद इनके बारे में सच पता लग गया हो और ये सोच रहे हैं कि आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट
नाउ दैट इट्स डन, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, सो आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कोई एक ऐसा कभी कोई दिन आएगा जब तुम मुझे माफ कर पाओगी या कर पाओगे। तो ये मुझे फीलिंग आ रही है। अब देखिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये इनकी भी फीलिंग हो सकती है, ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं करता है, देन ऑफ कोर्स इट्स देयर फीलिंग एंड इट्स नॉट योर फीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।